पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि ओमेगा शैंड्रॉन के पास अब आ चुकी थी सातों ड्रैगन्स की पावर और बस मुसीबत यहाँ पर खत्म नहीं हुई थी क्योंकि अब ओमेगा शैंड्रॉन गोकू जितना पावरफुल हो चुका था पर गोकू की आंखें वो अभी तक सही नहीं हुई थी। सभी लोग हैरान थे कि आखिर ये गोकू के अटैक से बचा तो बचा कैसे। चीची गोहान से पूछती है कि तुम तो पावर सेंस कर सकते हो ना, तो मुझे जल्दी बताओ कि इन दोनों में से अब ज्यादा पावरफुल कौन है। क्या वो ओमेगा शैंड्रॉन ही है या फिर वो तुम्हारे डैड है। पर गोहान इसका जवाब नहीं दे सकता था। वो बोलता है कि ये बताना मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है क्योंकि इन दोनों का पावर लेवल मेरी सोच से भी कहीं गुना ज्यादा है। और ओमेगा शैंड्रॉन उन पे हंसता है और वो यूज करता है अपने एक अटैक का। ये कोई पावरफुल अटैक नहीं था पर फिर भी गोकू को छोड़कर बाकी सभी लोग वहाँ से उड़ते हैं मानो एक आंधी में सभी पत्ते उड़ गए। तब ओमेगा शैंड्रॉन बोलता है कि मैं तुमसे ही लड़ना चाहता हूँ, इसीलिए मैंने उनका खेल खत्म कर दिया। गोकू की आंखें नहीं थी तो वो ये चीज देख नहीं पाया और वो चिल्ला के उन्हें बुलाने लग जाता है कि आखिर वो गए तो गए कहाँ, पर उनमें से कोई भी जवाब नहीं देता। ओमेगा शैंड्रॉन की पावर इतनी ज्यादा मैसिव थी कि इसकी वजह से वो बाकी लोगों की पावर भी सेंस नहीं कर पा रहा था। गोकू बिल्कुल लाचार था, ना तो वो उन्हें अपनी आंखों से देख सकता था ना ही वो उनकी एनर्जी महसूस कर सकता था, सिर्फ ओमेगा शैंड्रॉन की वजह से। तब ओमेगा शैंड्रॉन बोलता है कि मैंने तुम्हारी आंखें ली है तो कुछ देर के लिए मुझे तुम्हारी आंखें बनने दो। मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैंने आसपास क्या करा। मैंने हर एक बिल्डिंग को मिट्टी में मिला दिया, यहाँ तक कि उन इंसानों को भी। अब ये कोई सिटी नहीं बल्कि एक ग्रेवयार्ड है। काश तुम ये अपनी आंखों से देख सकते। गोकू बोलता है कि फिर तैयार रहना क्योंकि उन ग्रेवयार्ड में से एक ग्रेव अब तुम्हारी भी होगी। पर अब ओमेगा शैंड्रॉन में घमंड आ चुका था। वो बोलता है कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारे पास इतनी पावर ही नहीं है कि तुम मेरा मुकाबला कर सको। और अगर तुम नहीं भूले, अभी तुम्हारे पास तुम्हारी आंखें भी नहीं है। आखिर तुम अपने सेंसेस से कितनी देर तक लड़ सकते हो। वो उस पे लगातार वार तो करता है पर ओमेगा शैंड्रॉन को कुछ फर्क नहीं पड़ता, यहाँ तक कि गोकू का तो हाथ तक जलने लग जाता है। गोकू की आंखें नहीं थी तो उसे लगता है कि आगे नोवा शैंड्रॉन आ गया। वो पूछता है कि आखिर तुम कहाँ से आए, तुम तो मारे गए थे ना। तब ओमेगा शैंड्रॉन बताता है कि यहाँ पर नोवा शैंड्रॉन नहीं है। दरअसल अब वो उसके साथ बाकी 6 ड्रैगन्स की पावर भी यूज कर सकता है। अब वो सब उसी का हिस्सा है और फिर वो गोकू को बर्फ में जमा देता है। इसके बाद वो यूज करता है विंड शैंड्रॉन का, फिर थंडर शैंड्रॉन का, और ऐसे ही वो एक एक करके सभी शैंड्रॉन की पावर यूज कर रहा था। पर इन अटैक से गोकू को कुछ खास फर्क नहीं पड़ा था, यहाँ तक कि ओमेगा शैंड्रॉन भी हैरान था। तब गोकू बोलता है कि ये अटैक मेरी बॉडी को याद है तो ये मुझ पर उतना असर नहीं करेंगे जितना पहले किया करते थे। तो ओमेगा शैंड्रॉन उसे अपने पंचेस और किक से मारता है और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि ये लोग अभी भी जिंदा थे। फोटन जाता तो है उसकी मदद करने के लिए पर गोहान उसे रोक लेता है। वो बोलता है कि उधर जाना बेवकूफी होगी, तुम जानते हो ना कि उन दोनों का पावर लेवल हमसे बिल्कुल ही अलग है, तो उधर जाके बस हम मुसीबत ही खड़ी कर पाएंगे। तब गोहान बोलता है कि फिर हम करें क्या हम डैड को पिटते हुए देखते रहें। तब गोहान बोलता है कि बस हम एक ही चीज कर सकते हैं, वो है उन पे भरोसा करना। सब कुछ उन पे छोड़ दो, वो कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लेंगे। और गोकू वो तो बिल्कुल लाचार था, ओमेगा शैंड्रॉन उसे बहुत बुरी तरह से मार रहा था और बेचारा गोकू वो कुछ भी नहीं कर सकता था। तब गोकू देखता है कि अब तो उसका खून भी निकलने लगा और वो बोलता है कि सच में मेरी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। और वो देखता है अपनी रिफ्लेक्शन एक शीशे में और उसे देख के वो बोलता है कि मेरी हालत तो बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है और हो भी क्यों ना, मैं इतने टाइम से लड़ जो रहा हूँ। पर तभी गोकू को एक चीज रियलाइज होती है कि अब तो वो देख सकता है, मतलब उसकी आंखें सही हो चुकी हैं। पर वो ये चीज ओमेगा शैंड्रॉन से छुपा के रखता है ताकि वो सरप्राइज अटैक कर सके। तो फिर गोकू ऐसे एक्ट करता है मानो उसे अभी भी कुछ नहीं दिख रहा और उसे ट्रोल करने के लिए ओमेगा शैंड्रॉन बोलता है कि मैं इधर हूँ, तुम मेरे इधर पंच कर सकते हो। वो कामेहामेहा तैयार कर रहा होता है और इस बार ओमेगा शैंड्रॉन उसे ये करते हुए नहीं रोकता क्योंकि उसे पता था कि इसका निशाना तो नहीं लगने वाला। पर तभी गोकू अपनी आंखें खोल लेता है और कामेहामेहा यूज करता है सीधा उसकी चेस्ट पर, जिससे उसका वो एरिया थोड़ा वीक हो चुका था। और फिर उसके बाद वो यूज करता है ड्रैगन फिस्ट का, जो ठीक जाती है ओमेगा शैंड्रॉन के आर पार। और सभी लोग खुश थे कि अब तो फाइनली ओमेगा शैंड्रॉन मारा गया। पर ये इतना आसान नहीं होने वाला था क्योंकि थंडर ड्रैगन की तरह उसकी बॉडी फिर से जुड़ने लग जाती है और वो बोलता है कि तुम्हें सच में लगा कि तुम 7 ड्रैगन्स को एक साथ हरा सकते हो। और अंदर ही अंदर गोकू को तो ये चीज खुद लगी थी कि इसे हराना इतना आसान तो नहीं होने वाला था। और इस बार ओमेगा शैंड्रॉन बिल्कुल मजाक नहीं करता और वो डायरेक्ट अटैक करता है गोकू के दोस्तों पे।
यहाँ तक कि वो तो मिस्टर सेटन तक को नहीं छोड़ता। वो ऐसा इसीलिए करता है ताकि गोकू अपना मेन फोकस फाइट में कर सके। अब सबकी हालत तो मरने जैसी हो ही गई थी, पर गोकू वो फिर भी अपने दो पैरों पे खड़ा हो जाता है। और ये देख के ओमेगा शैनरॉन खुश था क्योंकि वो उससे और फाइट करना चाहता है। पर ओमेगा शैनरॉन बोलता है कि अफसोस, पर मुझे तुम्हारा खेल खत्म करना ही होगा। और वो डायरेक्ट टेलीपोर्ट होके आता है उसके पीछे। तब ओमेगा शैनरॉन बोलता है कि अब तुम अपने कंधे से ये बोझ हटा सकते हो। तुमने बहुत मदद कर दी अर्थ की और उसके लोगों की। अब तुम जाओ और हेवन में आराम करो, और कुछ ही देर बाद मैं तुम्हारे परिवार को भी वहाँ भेज दूंगा। अब बात गोकू के परिवार पे आ चुकी थी। तब ओमेगा शैनरॉन उस पे हमला करता है, पर गोकू वहाँ से जल्दी से टेलीपोर्ट हो जाता है और वो ठीक आता है अब ओमेगा शैनरॉन के पीछे और कस के पकड़ लेता है उसके सभी हॉर्न्स। अब वो छटपटा रहा था, पर वो गोकू के चंगल से नहीं छूट पाता। वो बोलता है कि आखिर तुम करने की क्या कोशिश कर रहे हो। तब वो बताता है कि मैं यूज करूंगा एक्सप्लोजन का, जैसे मेरे दोस्त वेजिटा ने करा था माजिन बू के आगे, क्योंकि अगर मुझे मरना ही है तो मैं तुम्हें अपने साथ लेके जाऊंगा। और गोकू तैयार हो जाता है खुद को एक्सप्लोर करने के लिए, और ये चीज गोहान समझ चुका था। वो बोलता है कि आखिर डैड ऐसा क्यों कर रहे हैं, उन्हें पता है ना कि इसका रिजल्ट क्या होगा। और ये देख के चीची बोलती है कि भाड़ में जाए दुनिया, इस बार गोकू अपने आप को सैक्रिफाइस नहीं करेगा। वो उधर जाती तो है, पर गोहान उसे रोक लेता है। पर वो भी गोकू की बीवी है तो वो कहाँ सुनने वाली थी। तभी गोकू को आती है किसी की आवाज। कोई उसे कैकरोट नाम से बुलाता है, पर ये चीची तो नहीं थी, क्योंकि वो कभी उसे कैकरोट नहीं बुलाती। इनकी पूरी टीम में बस एक ही मेंबर है जो इसे इस नाम से पुकारता है, और वो है प्रिंस वेजिटा। और वो गोकू से बोलता है कि ये करने की सोचना भी मत, क्योंकि इससे इसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। क्या तुम भूल गए कि माजिन बू के साथ क्या हुआ था? मेरे सेक्रीफाइस होने के बाद भी वो जिंदा हो चुका था, और अगर हमने इस बार ऐसा करा तब हम पूरी तरह से हार जाएंगे। और वेजिटा के आने के बाद ओमेगा शैनरॉन गोकू के चंगुल से छूट जाता है। तब गोकू बोलता है कि मुझे पता है कि ये बेकार आइडिया था, पर मेरे पास और कोई रास्ता था ही नहीं। ये बहुत ज्यादा पावरफुल है, एक सेयन के लिए भी। तब वेजिटा बोलता है क्या होगा अगर ये दो सेयन से लड़े, और बस दो सेयन से नहीं तो ऐसे सेयन से जिनके पास सुपर सेयन 4 की पावर हो। तब गोकू बोलता है कि आखिर दूसरा बंदा सुपर सेयन कौन बनेगा, क्योंकि मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा गोटेन और ट्रंक्स या फिर गोहान भी कर सकता है। तब वेजिटा बोलता है कि बेवकूफ मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं बनूंगा सुपर सेयन 4। और ये सुन के गोकू और ज्यादा हैरान था, आखिर तुम कब से सुपर सेयन 4 बनने लगे। तब वो बोलता है कि बुल्मा के पास एक बहुत जबरदस्त आइडिया है, मुझे नहीं पता कि वो चीज कैसे काम करती है, पर अगर वो बुल्मा बोल रही है तो वो सही ही होगी। और बुल्मा हिट करती है उसे ब्लड स्वेव से, जिससे वो बनने लग जाता है ओजारू। ओमेगा शैनरॉन को कुछ समझ में नहीं आता कि आखिर इधर चल क्या रहा है, ये बंदा अचानक से गोरिल्ला कैसे बन गया। तब गोहान बुल्मा को रोकने के लिए बोलता है। वो बोलता है कि जल्दी इसे बंद करो, क्योंकि अगर वेजिटा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया तो हमारी मुसीबत और ज्यादा बढ़ जाएगी। पर बुल्मा बोलती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती, और वैसे भी अगर वेजिटा सुपर सेयन 4 नहीं बना तो हम तो वैसे ही मर जाएंगे, तो अच्छा ये होगा कि हम ट्राई करके मरें। अब ओजारू आसपास अटैक करने लग जाता है। ओमेगा शैनरॉन हैरान था कि ये बाकी लोगों को अटैक क्यों कर रहा है, ये तो उनकी टीम में था ना। वो उस सिटी को तबाह कर रहा था जो पहले से डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। तो फिर उसके बीच में आता है गोकू उसे समझाने के लिए, पर वेजिटा उसे ही पकड़ लेता है कस के। ओमेगा शैनरॉन और बाकी लोगों को यही लगता है कि अब तो इसका खेल खत्म, पर तभी वेजिटा की आवाज आती है कि आज तक कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ जो मुझे माइंड कंट्रोल में डाल दे, और वो ग्लो करने लग जाता है। जी हाँ, वेजिटा के पास अब फुल कंट्रोल आ चुका था, और पैन भी बताती है कि ग्रैंडपा भी सुपर सेयन 4 बनने से पहले ऐसे ही चमक रहे थे, तो इसका मतलब बुल्मा का आइडिया काम कर ही गया, और वेजिटा फाइनली बन गया सुपर सेयन 4। और गोकू उसकी तारीफ करता है कि तुम हर बार मुझे अपनी न्यू ट्रिक से चौंका देते हो, मुझे लगा नहीं था कि तुम इसे इतनी जल्दी कंट्रोल कर लोगे। ये दोनों तो यहाँ पर सही थे, पर उनकी बीवियां वहाँ पर पीछे लड़ाई कर रही थी इस बात पे कि कौन ज्यादा अच्छा दिख रहा है, गोकू या फिर वेजिटा। पर तभी मिस्टर सेटन इनकी फाइट सुलझाने आता है, और वो बोलता है कि हम सभी जानते हैं कि सबसे सुंदर तो मैं ही हूँ। और ये दोनों पंच मार के उसे बेहोश कर देते हैं। अब ये मूड में नहीं थे कि इनकी बकवास सुन सके। अब वो दोनों की चार्ज करने लग जाते हैं, जो कि पूरी ही दुनिया को हिला रहा था। तब गोकू बोलता है चलो वेजिटा, अब इसे दिखा दे अपने सेयंस पावर। पर वेजिटा उसे रोक लेता है। वो बोलता है कि हम इस पावर के साथ भी इसे नहीं हरा सकते, चाहे हम दो भी क्यों ना हो, क्योंकि हम इसे जितना भी मारेंगे ये फिर से रिकवर कर ही लेगा, और एक ना एक पॉइंट ऐसा जरूर आएगा
जब हम खुद ही थक जाएंगे। तब गोकू बोलता है तो तुम सुपर सैयन 4 क्यों बने, क्यों तुमने बुल्मा से इतनी मेहनत करवाई, अगर तुम्हें पता ही था कि हम इसे नहीं हरा सकते। तब वेजिटा बोलता है कि हाँ हम इसे नहीं हरा सकते, खासकर अलग अलग तो बिल्कुल नहीं, तो हम यूज करेंगे फ्यूजन का। अब गोकू के चेहरे पे एक स्माइल होती है, वो समझ गया था कि वेजिटा क्या करने की कोशिश कर रहा है। तो क्या ये फ्यूजन इसे रोक पाएगा, ये सब हमें पता चलेगा अगले एपिसोड में। हाँ मुझे पता है कि ये वीडियो बहुत ज्यादा छोटी थी, पर जो अगली वीडियो होगी वो मैं कोशिश करूंगा कि 20 मिनट से ऊपर ही हो। और वैसे भी अगले 2 एपिसोड में तो जीटी एंड हो ही जाएगा।